चलिए स्टूडेंट्स, तो ट्राई करिए इस सवाल को भाई। कैसे करेंगे, कैसे होगा ये सवाल? चलिए जी, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि सर लेट ए बी दी सेट दिस, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, एंड बी बी द सेट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एंड फंक्शन आपका ए से बी में है, एंड फंक्शन सर आपका है x minus 2 upon x minus 3. It's a polynomial, I should say it's a rational function है ना, ऊपर भी polynomial नीचे भी polynomial। अब ऐसे फंक्शन को एरो डायग्राम से आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर्स पे आप मैपिंग, यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन है कि किस नंबर पे क्या इमेज आएगी, उसको चेक करना नामुमकिन है। तो उसने कहा इफ इज f11 एंड ऑन टू, तो हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे 11 एंड ऑन टू चेक करने का। सो 11 का तो अपना देसी तरीका, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। सो फॉर 11 भाई साहब हमने कहा कि सर लेट दो रियल नंबर्स हैं जो कि अपने डोमेन वाले चचा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सच दैट कि दोनों पे फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि fx1 बराबर fx2 होने से हमें x1 बराबर x2 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए, जब fx1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और fx2 की वैल्यू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ठीक है। ऑल राइट गाइस, चलिए अब इसको देखते हैं भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 बराबर, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 x2 माइनस 2x1 राइट, और माइनस 3x2 और प्लस का 6, तो 6 से 6 गया, x1 x2 से x1 x2 गया, राइट। तो भाई साहब ये आ जाएगा x1 बराबर x2 आ जाएगा क्या, एंड हेंस 1 1। भाई अगर fx1 बराबर fx2 रखने पे, fx1 बराबर fx2 रखने पे अगर आपको x1 बराबर x2 मिल जाता है तो वी कैन से द फंक्शन इज 1 1। क्लियर है क्या? नाउ वी नीड टू चेक कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। हमें चेक करना है भाई कि हम ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू है कि नहीं है। कर सकते हैं क्या? अब कैसे करें, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स पे चेक करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस क्वेश्चन का रेंज निकालेंगे। रेंज मतलब कि हम फंक्शन में बेसिकली y की सारी पॉसिबल वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि उसके लिए हम क्या करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट इज yx माइनस 3y बराबर x माइनस 2, और ये yx माइनस x बराबर 3y माइनस 2, और भाई साहब x की वैल्यू x कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है, y माइनस 1। भाई देखो ना, x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बचेगा ना, x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बचेगा, वो अपॉन में आ गया। नाउ x एक रियल नंबर हो, और स्पेशली x हमारा कहाँ बिलोंग करे, इसमें, तो x एक रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर माइनस 3 में बिलोंग करे, है ना, क्योंकि सेट a से बिलोंग कर रहा है x। उसके लिए क्या होना चाहिए भैया, आपकी ये जो वैल्यू है, ठीक है, आप बहुत ध्यान समझिएगा, एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है y माइनस 1, एक तो ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, और उसने कहा कि ये वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। यानी कि बस y पे ये दो रेस्ट्रिक्शंस हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां से तो हमें क्या मिलता है कि y की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, राइट, और यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेगा, 3y माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 3y माइनस 3, तो डेफिनेटली माइनस 2 माइनस 3 के इक्वल होता भी नहीं है। तो ओवरऑल y इज नॉट इक्वल टू 1 कंक्लूजन आया है। कैसे? फॉर x बिलोंग्स टू दिस सेट। देखिए आपका जो x है वो a सेट से बिलोंग कर रहा है। हमने कहा कि फॉर x बिलोंग्स टू सेट a,
r-3 क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और ये पूरी क्वांटिटी 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भाई y की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों कि y कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1, है ना। y बेसिकली 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रेंज क्या हुई भाई, y की वैल्यूज ही तो रेंज होती है, y की वैल्यूज ही तो रेंज होती है। तो भाई रेंज हो गया r-1 और कोडोमेन वाले चचा भी वो ही हैं, देखो ना बी सेट भी क्या है r-1। तो रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा और क्योंकि रेंज बराबर कोडोमेन हो गया तो वी कैन से गाइस, वी कैन से अगर रेंज बराबर कोडोमेन हो गया तो कह सकते हैं हम कि हैंस ऑन टू। ठीक है भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्लीज। ठीक है, ऑल राइट, चले क्या आगे, चले क्या? चलिए तो पहले इसको नोट करिएगा भाई, प्लीज प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।